दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चाय और बिस्कुट का बड़ा तगड़ा मेल है। दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे चोली और दामन का साथ है। लेकिन सवाल ये है कि चाय के साथ बिस्किट क्यों खाया जाता है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आपने शायद ही कभी किसी को कहते सुना होगा, एक कप चाय के साथ लीजिए लेकिन बिस्कुट मत लीजिए। क्योंकि भारत में चाय और बिस्कुट का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे चोली और दामन, बारिश और पकौड़े। लेकिन सवाल है, आखिर चाय के साथ बिस्कुट ही क्यों खाया जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ स्वाद है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और सामाजिक वजह भी है? तो आज हम इसी पर जो है अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि बिस्कुट की इस लोकप्रिय जोड़ी का, चाय और बिस्कुट की इस लोकप्रिय जोड़ी का पूरा राज क्या है। पहला, चाय का स्वाद और बिस्कुट का मेल। सबसे पहली वजह है स्वाद का संतुलन। चाय में अक्सर कसलापन, थोड़ा कड़वाहट होती है और तेज सुगंध होती है। खासकर बिना दूध और कम चीनी वाली चाय में चाय की प्राकृतिक कसलापन जो है ज्यादा महसूस हो सकता है। वहीं बिस्कुट में आमतौर पर हल्की मिठास, कुरकुरापन और बटर या अनार होता है। यानी चाय का गर्म और कसैला स्वाद बिस्कुट की मिठास और कुरकुरेपन के साथ मिलकर एक अलग और बहुत अच्छा अनुभव देता है। इसीलिए चाय की एक चुस्की और बिस्कुट का एक टुकड़ा एक बहुत लोकप्रिय कॉम्बिनेशन है, बहुत लोकप्रिय जोड़ी है। चाय के साथ बिस्कुट जम जाता है बिल्कुल मामला। आखिर चाय के साथ बिस्कुट इतना अच्छा क्यों लगता है? केवल बिस्कुट खाइए तो मजा नहीं आता है, और बगैर चाय बिस्कुट के चाय पियो तो थोड़ा सा अधूरापन रहता है। इसका एक कारण है टेक्सचर, यानी बनावट। गर्म चाय पीते समय मुंह में एक तरल और गर्म अनुभव होता है। उसके बाद कुरकुरा बिस्कुट खाने से मुंह में बिल्कुल अलग बनावट महसूस होती है। यानी हमारा स्वाद अनुभव सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं होता, खुशबू, तापमान और बनावट भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि चाय के साथ सिर्फ बिस्कुट ही नहीं, नमकीन, टोस्ट, मठरी और दूसरे स्नैक्स भी लोकप्रिय है। और मतलब ये हम इसको बिस्कुट कैटेगरी में मान लेते हैं। चाय के साथ मट्ठी हो, फैन हो या जो भी हो, तो समझो बिस्कुट ही खा रहे हैं। चाय में बिस्कुट डुबोने का मजा। अब आते हैं उस आदत पर जिसे देखकर कभी कभी घर में आवाज आती है, बिस्कुट में ज्यादा बिस्कुट को ज्यादा चाय में मत डुबाना। अक्सर बिस्कुट टूटकर कप के अंदर ही रह जाता है, तो बड़ा सावधानी से उसमें डुबो के और तुरंत खाना पड़ता है। यही सबसे बड़ी समस्या भी है। अगर ज्यादा देर तक डुबोया तो बिस्कुट टूटकर सीधे कप के अंदर चला जाता है और उसे निकालना थोड़ा सा टफ काम है। बिस्कुट से बिस्कुट निकालना थोड़ा सा काफी कठिन काम है, चम्मच से निकालो तो बात अलग है। और शायद इसी डर की वजह से चाय बिस्कुट खाने की कला भी विकसित हो गई है। डुबो, फटाफट निकालो और तुरंत खा जाओ। तो दोस्तों, क्या चाय की कड़वाहट वाकई जो है बिस्कुट कम करता है? कुछ हद तक ऐसा महसूस हो सकता है। बिस्कुट की मिठास और वसा चाय की कसलापन वाली अनुभूति को संतुलित कर सकती है। इसलिए बहुत तेज चाय पीने वाले लोगों को उसके साथ हल्का मीठा या बिस्कुट ज्यादा अच्छा लग सकता है। थोड़ा सा टाइमिंग मिल जाता है, जब आप बिस्कुट खाते हो तो उस टाइम चाय नहीं पीते, एक गैप हो जाता है उसमें थोड़ा सा। लेकिन ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं कि बिस्कुट चाय की कड़वाहट को वास्तव में खत्म कर देता है। यह मुख्य रूप से स्वाद और मुंह में होने वाली अनुभूति का संतुलन है। चाय लिया, बिस्कुट खाया और खाते ही उसके बाद फिर चाय लिया। यह जोड़ी इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? इसके पीछे हमारी चाय संस्कृति का भी बड़ा हाथ है। भारत में चाय चाय सिर्फ एक पेय नहीं। चाय मतलब मेहमान आए तो चाय, दो दोस्त मिले तो चाय, ऑफिस में ब्रेक हुआ तो चाय, बारिश हुई तो चाय, सर्दी का मौसम आया तो चाय। यानी चाय तो एक सेलिब्रेशन है। शाम हुई तो चाय, सुबह हुई तो चाय। और जब चाय किसी सामाजिक बातचीत का हिस्सा बनी तो उसके साथ हल्का नाश्ता भी जुड़ गया। हल्का फुल्का उसके साथ बिस्कुट ले लिया, स्नैक्स ले लिया, इस तरह।
बिस्कुट सस्ता, आसानी से मिलने वाला, लंबे समय तक रखा जा सकने वाला और बिना ज़्यादा तैयारी के खाने योग्य तत्व है, सामान है। और धीरे-धीरे चाय और बिस्कुट की जोड़ी घरों, दफ्तरों और दुकानों में आम होती चली गई। ये ऐसा कॉम्बिनेशन रहा कि आज भी लोकप्रिय है। तो क्या हर चाय के साथ बिस्कुट सही है? ज़रूरी नहीं। अगर आप बहुत मीठी दूध वाली चाय के साथ मीठे बिस्कुट लगातार खाते हैं, तो आपको शुगर इंटेक यानी ज़्यादा ही आप कैलोरी वाली चीज़ ले रहे हैं, मीठी चीज़ ले रहे हैं, उससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए रोज़मर्रा में मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि चाय के साथ ज़्यादा मीठा बिस्कुट कम लें। कभी-कभार चाय के साथ बिस्कुट का आनंद लेना अलग बात है, लेकिन अगर हर कप चाय के साथ कई बिस्कुट ज़रूरी लगने लगे तो अपनी कुल डाइट का पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो कभी-कभी कम मीठे वाले बिस्कुट जो है खा सकते हैं, हल्के स्नैक्स भी चुन सकते हैं। चाय बिस्कुट सिर्फ खाना नहीं, एक एहसास है। सोचिए शाम का समय है, खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही है, हाथ में गर्म चाय का कप है, साथ में 2 कुरकुरे बिस्कुट हैं। जम गई ना जोड़ी? कई लोगों के लिए सिर्फ स्वाद नहीं, आराम, बातचीत और यादों से जुड़ा एक छोटा-सा एहसास है, अनुभव है। तो ये शायद यही कारण है कि चाय और बिस्कुट की जोड़ी कितने सालों बाद भी लोकप्रिय है दोस्तों। आपने भी चाय पिया होगा तो बिस्कुट अमूमन उसके साथ कुछ ऐसा है कि अच्छा लगता है। केवल बिस्कुट खाइए वो मज़ा नहीं आएगा, जब चाय के साथ लेंगे बिस्कुट तो भी आनंद आता है। तो अगली बार जब आपके सामने चाय और बिस्कुट आएँ, तो मेरे इस वीडियो को भी याद करना और सिर्फ इतना सोचिए कि ये स्वादिष्ट क्यों है। याद रखिए, इसके पीछे स्वाद, बनावट, आदत, सुविधा और हमारी चाय संस्कृति सभी का योगदान है। और हाँ, अगर आप बिस्कुट को चाय में डुबोते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि 1 सेकंड की देरी और आपका बिस्कुट सीधा कप के अंदर। फिर तो बिस्कुट से बिस्कुट निकालना थोड़ा-सा कठिन काम है। तो अगर आपको चाय से जुड़े ऐसे ही रोचक रहस्य पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप चाय के साथ कौन-सा बिस्कुट खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा घटना, बल्कि मैं तो कहूँगा दुर्घटना हुई है, जब आपका बिस्कुट टूट कर चाय के अंदर चला गया हो और बिस्कुट से निकालने की कोशिश में दूसरा भी बिस्कुट जो है इसमें टूट कर गिर गया हो? ऐसा अनुभव हमें बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताइए दोस्तों। दोस्तों, धन्यवाद।